तेरी छवि अति सुंदर सुखदायक, तेरी छवि अति सुंदर सुखदायक। जय गणपति वंदन गणनायक, जय गणपति वंदन गणनायक, जय गणपति वंदन गणनायक, जय गणपति वंदन, जय गणपति वंदन, जय गणपति वंदन गणनायक। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बुफलचारुभक्षणम् उमाशुतं शोकविनाशकारकम् नमामि विघ्नेश्वर पंकजम्। गजाननं भूतगणाधिसेवितम्। देखो सभी में मेरा पुत्र बड़ा महान बने, ये हर माँ बाप की इच्छा होती है। यही इच्छा माँ गौरा की भी है और यही शिव जी की भी है। और उनका बालक भी देखो महान गणों में सेवित है, प्रथम पूज्य है, बहुत बड़ा आदमी है। पर कब? जब माता पिता श्रद्धा और विश्वास हो। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। आप चाहें कि आपके घर में भी श्री गणेश का जन्म हो, आपके घर में भी कृष्ण आए, आपके घर में भी राधा रानी आए, आपके यहाँ भी जगदम्बा कन्या बनकर आए, तो भगवान कहते हैं मैं तो आने को तैयार हूँ, परंतु वो आदर्श माता पिता तो आपको भी बनना पड़ेगा। जो दशरथ कौशल्या ने आदर्श निभाया, जो वसुदेव देवकी ने आदर्श, जिसके 6 पुत्रों को पापी मार दे फिर भी शिकायत नहीं करते भगवान से। हमें तो थोड़ा सा कष्ट आता है तो हम कहते हैं कि आज से पूजन बंद, आज से सब कुछ बंद। परंतु जिसके 6 पुत्रों को पापी ने मार दिया, फिर भी शायद हमारे कोई जन्म के पाप होंगे, हमने किसी बच्चे के साथ गलत किया होगा, इसलिए आज हमारे साथ ऐसा हो रहा है। हर समय जेल में रहकर भी भगवान का ध्यान करते हैं। बड़े बड़े मंदिर में बैठे पुजारी भी भगवान को प्रसन्न नहीं कर पा रहे, और यहाँ जेल में बैठी मीराबाई केवल तालियों के द्वारा, कीर्तन के द्वारा भगवान को प्रसन्न कर लेते हैं। सबरी केवट बेचारे छोटी जाति के हैं, कहते हैं हमें तो देखने में भी दोष लगता, हम तो कई कई दिन नहीं नहाते, फिर भी भगवान हमें हृदय से लगाते हैं। कल हमने बताया कि देखो अनजाने में ही एक व्याध ने पेड़ में चढ़कर हिरण को मारने की दृष्टि से 4 प्रहर की पूजा का फल प्राप्त किया, और भगवान ने उस गुहे को कहा कि देखो तुमने शिवरात्रि के दिन अनजाने में ही भूखे रहकर मेरा व्रत किया है, ये तुम्हारा व्रत निष्फल नहीं जाएगा। भगवान शंकर का नाम चाहे काम भाव से जपो, चाहे लोभ भाव से जपो, चाहे क्रोध भाव से जपो, पर हर समय ध्यान रखो गोपियां काम भाव से भज रही हैं, शिशुपाल क्रोध भाव से भज रहा है। भगवान ने सभी पर कृपा की। भाव का भूखा हूं मैं, बस भाव ही एक सार है, भावशी भज ले जो मुझको भविष्य बेड़ा पार है। इसलिए पूजा में कितनी बेलपत्री चढ़ाना चाहिए, कितने फल चढ़ाना चाहिए, कितने किलो का लड्डू चढ़ाना चाहिए, भगवान नवम अध्याय में कहते हैं गीता में, पत्रम पुष्पम फलम तोयम योगे भक्त्या प्रक्षति। प्रथमा विभक्ति एक वचन नपुंसक ले। सच्चे मन से कोई एक भी पत्र मुझे अर्पण करता है, चाहे शिव जी को बेलपत्र, चाहे तुलसी पत्र विष्णु जी को, मैं उसे बड़े प्रेम भाव से ग्रहण करता हूँ। दुर्योधन को मेवा त्यागो साग विदुर घर पाई, जूठे बेर शबरी के खाए रुच रुच भोग लगाए। तो माता पिता जब श्रद्धा और विश्वास होंगे, उन्हीं के यहाँ श्री गणेश का जन्म होगा, उन्हीं के यहाँ पुरुषार्थ यानी ब्रह्मचर्य रूपी कार्तिकेय जी आएंगे, उन्हीं के यहाँ संतोष रूपी धन होगा, संतोषी माता। तो देखो माता पिता श्रद्धा है, शिव जी का दरबार देखो कितनी भिन्नता, इतनी भिन्नता शायद किसी के परिवार में ना हो। दुर्गा जी का वाहन है शेर, शिव जी का वाहन है बैल,
दोनों एक दूसरे के शत्रु, पर हमसे बड़ा सियाना अगर है तो हम में कितने भी बुराइयां हैं। माता पिता के दरबार की मर्यादा यह है कि हम प्रेम भाव से रहें। शेर का बच्चा बैल के बच्चे के साथ खेल रहा है, कार्तिकेय जी मोर में बैठे, गणेश जी चूहे में बैठे हैं। चूहा का शत्रु सांप होता है जो गणेश शंकर जी के गले में, और मोर का शत्रु भी सांप है, परंतु प्रेम भाव से रहते हैं। छोटे से चूहे को गणेश जी का इतना बड़ा शरीर और छोटे से चूहे को स्वीकार कर लिया है। यानी आप कितने भी बड़े आदमी क्यों ना हो, आप डनलप के बिस्तर में सो, आप एसी में रहो, परंतु कभी अगर नाना के यहाँ जाकर जमीन में भी सोना पड़े या ससुराल में जाकर टूटी खटिया में भी सोना पड़े, तो उस समय अपने बड़प्पन को भूल जाओ। देखो हर चीजें हर जगह है, वैसी तो नहीं जैसे आपके घर में है। आप अपने घर में अभी टीवी में देखते ये कथा तो आप सोफा में बैठकर देखते, पंखा चलाकर देखते, और धरती माता ने तो यहाँ भी आपको आसन दिया है। तो हर चीजें हर जगह है, वैसी भले ना हो। आप अपने घर में अच्छा चटपटा भोजन करते हो, पर जंगल में भी भगवान ने कंद मूल फल और तेंदु आदि के द्वारा पर पेट तो वहां भी भर जाता है। हाँ, वैसा नहीं है जैसा आपके घर में, पर हर चीजें हर जगह है। वायु हर जगह है, आकाश हर जगह है, भगवान हर जगह है। तो कभी अगर ऐसी स्थिति भी आ जाए कि हमें जमीन में सोना पड़े, खुले आसमान में सोना पड़े, तो उस समय शंकर जी बन जाओ, प्रसन्न हो जाए। जहां पति पत्नी श्रद्धा विश्वास है, ये छत ही हमारा आकाश है, ये कभी नष्ट नहीं होती। उसी परिस्थिति में खुश है। भवानी शंकरो बंदे श्रद्धा विश्वास रूप में। श्रद्धा और विश्वास जब पति पत्नी होते हैं, पत्नी का एक पति ही गुरु है, पत्नी का श्रृंगार पति है। पति नहीं तो फिर ये इतने सारे सोने के आभूषण और ये सब किस काम के। इसलिए उसका व्रत, उसका तप, उसका यज्ञ केवल उसके पति के चरणों की भक्ति। पति देवता सुति महो मातु व्रतम तब रे, महिमा अमित ना सके कहीं सहस शारदा से। शारदा माता जो वाणी की देवी हमें बोलने की शक्ति देती है, अगर हजारों शारदा माता भी एक पतिव्रता स्त्री के महिमा को कहे तो वो भी। इसलिए दुनिया में अगर सबसे ज्यादा व्रत है तो केवल शिव जी और पार्वती के ही है। ना तो लक्ष्मी जी के इतने व्रत हैं, ना ही सरस्वती जी के, ना ही इंद्राणी के, ना ही ब्रह्माणी के, ना ही गायत्री के। पर क्यों है? इसलिए क्योंकि महान पतिव्रता है, कभी लड़ते नहीं हैं, प्रेम से रहते हैं। देखो हम दोनों लड़ेंगे तो हमारे बच्चों पर गलत से जाएगा और एक दिन वो भी हमारा अपमान करेंगे। इसलिए कोई भी शिकायत हो एक दूसरे से कह लेना, पर समाज को नहीं बताना। मेरा पति दुखी है, सुशीला ने कभी अपने मायके में नहीं बताया कि देखो मेरा मान है, पति का मान है, पति के सम्मान को बढ़ाना। ऐसे ही माता पार्वती है। संबत 16 सहस 87 तज समाधि शंभु अविनाशी। 87,000 वर्ष की तपस्या में पति बैठा है, घर द्वार की चिंता नहीं, परंतु पार्वती जी को कोई शिकायत नहीं। कंदमूल फल से ही प्रसन्न हो जाती है। धर्म पत्नी जो है, मेरा पति अगर धर्म कर रहा है तो मैं तो उसका आधा अंग हूं, मुझे भी सहयोग करना चाहिए। जो धर्म के मार्ग में ले जाती हैं वो धर्म पत्नी, और जो पतन के मार्ग में ले जाएंगी, अरे कहां कथा में चल रहे हो, हमें तो ब्याह में जाना है। कथा तो फिर सुन लेंगे, हमें तो अभी घूमने जाना है, खेलने जाना है। वो पतन की ओर ले जाए वो पत्नी। शिव जी और पार्वती जी हर समय कथा कहते और सुनते हैं। भगवान शंकर ने अनेक तीर्थों की यात्रा की, पर देखा कि तीर्थ में केवल कपट ही है। तीर्थों में भी जो बैठे उन्हें केवल अपने पेट की चिंता, और जो लोग तीर्थ जाते हैं वो भी केवल धर्म के लिए नहीं, भगवान को प्राप्त करने के लिए नहीं, वो तो अपनी लंबी लिस्ट लेके जाते हैं। हे भगवान मेरा ये काम कर दो, हे भगवान मेरा ये काम कर दो, मैं भंडारा में मैं पहले खा लूं, दुनिया भूखी रह जाए, मुझे सोने को मिल जाए, मुझे तीर्थों में भी वो घर का सुख चाहते हैं।
जबकि तीर्थ है तपने के लिए, कष्ट सहने के लिए। पर जब तीर्थ यात्रा में जाते हैं महीना भर की 10 दिन की, तो इतना सामान रख लेते हैं कि 1 महीना तक भूख भी ना लगे। शरीर को कष्ट देना ही नहीं चाहता, तो तीर्थों में भी सिर्फ पाप ही, इसलिए अब तीर्थ भी फल नहीं देते। पहले लोग घर से निकल जाते हैं, भगवान का नाम लेके 3 साल 3 महीना 13 दिन और नर्मदा परिक्रमा करते थे, कुछ नहीं ले जाते। और मां नर्मदा उठाती तो भूखा थी, पर सुलाती भूखा नहीं। तो अब तीर्थों में भी सिद्धि नहीं रही। तुलसी वृक्ष न जानिए, गाय न जाने ढोल, मात पिता प्रभु गुरु सम, तीनों नंद किशोर। माता पिता पृथ्वी और आकाश है, इनका पूजन करने से ब्रह्मांड के पूजन का फल मिलता है। ये शरीर हमारा ऋणी है पूर्वजों का, इसलिए पुत्र कहलाए हैं। पितृ से पुत्र हुए, जिसने पितरों के माता पिता के कष्टों का त्राण किया, उन्हें उत्तम गति दिलाए, वही पुत्र है। पुत्र का जन्म, मूत्र का जन्म, ये एक ही स्थान से हुआ। जिसने पूर्वजों का कल्याण किया वो पुत्र है, अन्यथा देवता उसके हाथ का स्वीकार नहीं करते। जैसे मूत्र, जन्म तो वहीं से हुआ। आज श्रद्धा विश्वास रूपी भगवान कभी नहीं लड़ते। संबद्ध 16 सहस्त्रतासी तज समाधि शंभु अविनाशी। 87,000 की वर्ष की समाधि से भगवान शंकर उठे, परंतु पार्वती जी को फिर कथा सुनाने लगते हैं, सती को कथा सुनाने लगते हैं कि भगवान की बन जा। सकल ताड़ना के अधिकारी, एक स्त्री मेरी शिष्या है, इसलिए मुझे उसे शिक्षा देना चाहिए, कथा में ले जाना चाहिए, ताकि इसके आज्ञा चक्र यानी मन चंचल होता, इसलिए बिंदी लगाती हूं। कथा सुनाने ले गए हैं कुंभज ऋषि के आश्रम। नारद जी ब्रह्मा जी से पूछ रहे हैं कि प्रभु, जब महादेव जी माता सती से इतना प्रेम करते थे, तो क्या कारण है कि उन्होंने उनका त्याग कर दिया? ब्रह्मा जी कहते हैं, भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो, या भ्याम बिना न पश्यंती सिद्ध है स्वांत स्तमेश्वरम। पत्नी श्रद्धा है और पति विश्वास है, और जब श्रद्धा और विश्वास में कमी आती है तो ये फिर रिश्ता ढोने लायक ही है। जब विश्वास को ठोकर लगती है तो श्रद्धा खत्म हो जाती है। जब माता सती का विश्वास शिवजी पर कम हो गया तो उस समय फिर श्रद्धा का पतन होना स्वाभाविक है। अपने प्रभु, अपने इष्ट, अपने गुरु, अपने माता पिता श्री राम का अपमान शिव जी को सहन नहीं हुआ। इसी कारण से शिव जी ने सती का मन से त्याग किया, शरीर से नहीं। उसे महसूस नहीं होने दिया कि मैंने तुझे त्याग दिया, ताकि उसे दुख न हो। आइए त्रेता युग में चलते हैं, उस समय जिस समय भगवान राम को वनवास और ये दंड कारण है नासिक में पंचवटी। एक बार त्रेता युग माही शंभु गए कुंभज ऋषि पाहे। त्रेता युग की बात है, भगवान शंकर बोलते हैं, देवी चलो कथा सुनने चलो। अगस्त मुनि के आश्रम में चलेगा, स्वयं साक्षात जगत जननी भी साथ में, संग सती जगजननी भवानी। आज भगवानी शंकर यानी शिवजी और मां जगदम्बा देखो मेरी कुटिया में आए हैं। छोटा सा बालक अगस्त बड़ा खुश होता है। उन्होंने बड़े अच्छे से पूजन किया, पांव धुलाए, अनेक प्रकार से पूजन किया। पत्रम पुष्पम फलम यो भी भक्त्या प्रक्षति। अब एक ऋषि के पास क्या होगा? कंदमूल फल, भगवान उसी से प्रसन्न हो गए। देखो जगत का पिता जब कथा कहता है तो ऊंचे कैलाश पर्वत में बैठकर कह रहा है, पर जब कथा सुनने की बात आती है तो पर्वत से नीचे उतरकर समुद्र किनारे आ जाए। दक्षिण भारत में जब शिव जी कथा कहते हैं तो ऊंचे आसन में,
जब सुनते हैं तो खुद नीचे उतर कर आ जाते। अगस्त मुनि को साधारण संत मत समझो, इन्होंने 3 चुल्लू पानी में समुद्र को पी गए, वातापी नाम के भयंकर दैत्य को पी गए जो समुद्र में छिपा था। जब देवताओं ने निवेदन किया तो फिर अब मुख से तो पानी निकलने वाला नहीं समुद्र का, तो मूत्र के मार्ग से निकाला, इसलिए समुद्र का पानी खारा होता, यज्ञ कार्यों में वर्जित होता। देखो आजकल तो डॉक्टर लोग मशीन शीशी में बच्चों को पैदा कर रहे हैं, टेस्ट ट्यूब बेबी। तो हम लोगों को जब पहले ऋषि मुनि बताते थे कि अगस्त मुनि घड़े में पैदा हुए, तो ऐसा हो सकता है क्या? ऐसी भी कोई बात है? लोग तर्क करते, पर ऋषि का शब्द ही वैज्ञानिकों ने लिया है, रिसर्च। ऋषि यानी जिन्होंने खोजबीन करते थे, वैज्ञानिक, उन्होंने एक मटके में बालक को पैदा कर दिया। देखो शिव जी से बड़े राम कथा के वक्ता संसार में ना तो कोई हुआ है ना होगा। चरितम रघुनाथस्य शतकोटि प्रविस्तरम, एक एक अक्षरम पुंसाम महापातक नाशनम। ये करोड़ श्लोक की रामायण का एक एक अक्षर भी बड़े से बड़े पापों को ऐसे नष्ट कर देता है जैसे एक छोटी सी तीली रुई के बहुत बड़े पर्वत को नष्ट कर देती है। सबसे बड़ा वक्ता वही है जो सच्चा श्रोता भी हो, जिसका राम से संबंध है, उसे जात पात से क्या मतलब है। हरि को भजे सो हरि का हो, जात पात पूछत नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का हो। गंगा में हर प्रकार के लोग आते हैं, नर्मदा में हर प्रकार के लोग आते हैं। मां नर्मदा कभी किसी से जाति नहीं पूछती। देखो मेरे आदिवासी पुत्र, मेरे केवट, मेरे निषाद, मेरे भील लोग जंगल में रहते हैं। गंगा तो बड़े बड़े शहरों से निकली, इनका पोषण कौन करेगा? इसलिए मां नर्मदा अमरकंटक से जब आई तो देखो मंडला से जो दिशा है वो शिवनी की ओर जाना था, और उन्होंने सोचा कि यहाँ तो मेरी बहन गोदावरी है। अब अमरकंटक से उत्तर की ओर जाती तो यहाँ मेरी बहन गंगा है, सोन है, मध्य में कौन इनका पालन करेगा? इसलिए 90% नर्मदा मैया वहीं से वही है जहां पर आदिवासी लोग रहते हैं, जहां केवट लोग रहते हैं, जहां निषाद लोग रहते हैं। अनूपपुर, डिंडौरी, शहडोल, मंडला, शिवनी का जो घनसौर क्षेत्र, फिर नरसिंहपुर का ये जंगल क्षेत्र गोटेगांव, फिर होशंगाबाद, बड़वानी में जहां भील लोग रहते हैं, शूरपणेश्वर की झाड़ी, ये सब आदिवासी क्षेत्रों में ही मां नर्मदा गई। मध्य प्रदेश की जीवन रेखा बनता। आज सप्तमी का दिन है, सप्तमी के दिन मां नर्मदा भी प्रकट हुई थी माघ में, और उनके 4 महीना बाद गंगा मैया सप्तमी के दिन ही, आज के दिन, इसलिए गंगा सप्तमी। 7 धाराएं निकली, गंगे चैव यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जले अस्मिन् सन्निधिं कुरु, इसलिए सप्तमी कहलाई। देखिए हिंदुत्व को जागृत करने वाले हमारे भारत माँ के लाल और हनुमान जी के परम भक्त विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के भक्तों के द्वारा आज का प्रसाद यहाँ पर वितरण किया जा रहा है। हम उनका हृदय से धन्यवाद देते हैं। 2 शब्द इनके लिए भी। दुनिया में देव हजारों हैं, बजरंग बली का क्या कहना। दुनिया में देव हजारों हैं, बजरंग बली का क्या कहना। दुनिया में देव हजारों हैं, बजरंग बली का क्या कहना। दुनिया में देव हजारों हैं, बजरंग बली का क्या कहना। इनकी भक्ति का क्या कहना, इनकी शक्ति का क्या कहना। इनकी भक्ति का क्या कहना, इनकी शक्ति का क्या कहना। इनकी भक्ति का क्या कहना, इनकी शक्ति का क्या कहना। इनकी भक्ति का क्या कहना, इनकी शक्ति का क्या कहना। दुनिया में देव हजारों हैं, बजरंग बली का क्या कहना।
दुनिया में देव हजारों हैं, बजरंग बली का क्या कहना। जब लक्ष्मण जी बेहोश हुए, संजीवनी बूटी मान गए। जी बेहोश हुए, संजीवनी बूटी लान गए। जब लक्ष्मण जी बेहोश भये, संजीवनी बूटी मान गए। लक्ष्मण जी बेहोश भये, संजीवनी बूटी लान गए। लक्ष्मण को दिलाना दुनिया में देव हजारों हैं, बजरंग बली का क्या कहना। वीर हनुमान अति बलवाना, वीर हनुमान अति बलवाना, वीर हनुमान अति बलवाना, वीर हनुमान अति बलवाना। राम राम रश्मि प्रभु मन बतियोरी, राम राम रतियो रे, प्रभु मन बतियो रे। मुझे दे दो भजन वाली वही माला, वही माला। मुझे दे दो भजन वाली वही माला, वही माला। कौन सी माला? जो माला हनुमान जी ने फेरी, 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 जो माला हनुमान जी ने फेरी फेरी फेरी। उनके मुख से एक ही नाम निकलता था, राजा राम राम राम, 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 राजा राम राम राम। जो माला हनुमान जी ने फेरी, 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 जो माला हनुमान जी ने फेरी फेरी फेरी। फिर क्या हुआ? देखो लंका को पल में जला डाला, देखो लंका पल में जला डाला, देखो लंका को पल में जला डाला, देखो लंका को पल में जला डाला। मुझे दे दो भजन वाली वही माला, वही माला। मुझे दे दो भजन वाली वही माला, वही माला। वो भगवान के नाम की शक्ति है। हनुमान जी कहते मेरा अपना कोई बल नहीं है। जब भगवान श्री राम पूछते कि हे हनुमान जी, हे पवन, सारी लंका को जलाकर आ गए हो अकेले दम पर। हनुमान जी बोले नहीं प्रभु नहीं, किसी ने आपसे झूठ बोला, हमने किसी लंका को नहीं जलाया। राम जी बोले फिर कैसे जल गई लंका? हनुमान बोले सच सच बताओ प्रभु। बोले बताओ, सच सच बताओ ना। हनुमान जी कहते प्रभु लंका को मैंने नहीं जलाया, लंका को जलाया माता जानकी के श्राप ने, एक सती के सत्य के श्राप ने लंका को जलाया आपकी प्रताप ने। प्रभु मुद्रिका मेरी मुखमाही, लंका को जलाया रावण के पाप ने।
कोई न काहू सुख दुख कर दाता, जो जस कर ईश तस फल जाता। और प्रभु सबसे बड़ी बात, लंका को जलाया है तो किसी और ने नहीं, मेरे बाप ने। बोला तुम्हारे बाप ने? बोला कौन? अगर पवन देव अपना प्रभाव न दिखाते तो अग्नि अपना क्या कर सकती, इसलिए मेरे पिता ने देखो जब उल्टी हवा बह गई तो विभीषण की कुटिया बच गई। रामायुध अंकित भयो शोभा वर्णि न जाए। एक तुलसी का वृक्ष और धनुष बाण के निशान ने देखो विभीषण की कुटिया को बचा लिया। प्रभु हमने तो छोटी सी चिंगारी भर लगाई थी, परंतु आपके प्रताप ने और हमारे पिता पवन देव ने उसे इतना विशाल कर दिया। शोषब तब प्रताप रघुराई, नाथ न कछु मोरी प्रभुताई। हे नाथ, इसमें मेरा कुछ भी नहीं है, यह सब तो आपने ही किया। हो राजा राम 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 सीता राम राम राम, राजा राम 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 सीता राम राम राम। मुझे दे दो भजन वाली वही माला, वही माला। मुझे दे दो भजन वाली वही माला, वही माला। मुझे दे दो भजन वाली वही माला, वही माला। मुझे दे दो भजन वाली वही माला, वही माला। श्याम रामचंद्र की जय। देखो अब यहाँ से कथा में थोड़ा सा हम बीच में चेंज कर रहे हैं। हनुमान जी की चर्चा आ गई है तो देखो अब इस चरित्र को बताते हैं। शिव और पार्वती का हमेशा एक दूसरे से कभी विग्रह नहीं हुआ, अलग नहीं हुए। तो जब शंकर स्वयं केसरी नंदन, जब शिव जी स्वयं केसरी पुत्र बनकर आ गए, अगर मेरे भक्त को मेरे पुत्र बनने में ही खुशी है तो मैं उसी रूप में आऊंगा। न चाहकर भी निराकार प्रभु अपने भक्त को आनंद देने के लिए पुत्र रूप में आ गए। फिर पार्वती जी ने कहां जन्म लिया? उस समय पार्वती जी कहां थी जब शंकर जी हनुमान जी के रूप में आए? शक्ति के बगैर तो शिव अधूरे हैं। तो आइए चलते हैं कैलाश पर्वत की ओर। रावण ने भगवान शंकर का बड़ा ही तप किया। भगवान शंकर का सबसे प्रिय विद्यार्थी था रावण। भगवान उसे बहुत प्यार करते। एक बार भगवान ने उसे इतनी शक्ति दी कि देखो संसार में कोई भी कार्य तुमसे इस पृथ्वी लोक का परे नहीं है। तो उसने कहा मेरी भुजाओं में इतनी 10-20 विनाशन 20 भुजा, 10 शीश विनाशन 20 भुजा, 10 सिर और 20 भुजा दे दी। बोले इसमें इतनी शक्ति होगी कि 10 दिशाओं में तुम राज करो। अब उसने सोचा परीक्षण करना है तो जिसने वरदान दिया उसी से करें। तो रावण ने अपनी 20 भुजाओं से कैलाश पर्वत को उठा लिया और शिव तांडव स्तोत्र का पाठ करने लगा। भगवान शंकर बड़े प्रसन्न हो रहे थे। तो देखो रावण को अहंकार बढ़ता गया। उसकी गलती को भी भगवान बालक समझकर माफ कर देते। तो जब भी रावण कैलाश पर्वत में आता तो नंदी गणेश कार्तिकेय इनको सताता रहता। कभी गणेश जी की सूंड खींच देता तो कभी नंदी की पूंछ खींच देता तो कभी कार्तिकेय जी के 6 सिर को बजाने लगता। वो बालक रोने लगते। अब शिव जी तो तपस्या में लीन है। पार्वती जी को बड़ा गुस्सा आता, परंतु मेरे प्रभु इसे बेटा मानते हैं इसलिए कुछ न कहते। और जब वो ज्यादा ही सताने लगा शिव गणों को, शिव जी उसे माफ कर देते। तो पार्वती जी बोली कि अगर मेरा बस चलता तो मैं इसे भस्म कर देती, परंतु मैं एक पति के अधीन हूं, इसलिए मैं क्रोध नहीं कर सकती। ये कैलाश पर्वत है, तपोभूमि। तो जिस समय भगवान शंकर ने देखो हनुमान का रूप रखा था, उस समय माता पर जो सती थी पार्वती दुर्गा थी वो पूंछ बनकर आ गया। इसीलिए उसी पूंछ ने अपना बदला लिया था रावण से। उस समय उन्होंने अपने क्रोध से उसी पूंछ के द्वारा माता पार्वती बन गई और पूरी लंका को जला डाला।
शिव जी राम कथा के सबसे बड़े वक्ता हैं और श्रोता हैं। और अच्छा श्रोता वही है जो अच्छा वक्ता भी हो, और जो अच्छा वक्ता वही जो अच्छा श्रोता। मैं इतना बड़ा महाराज हूँ, कथा करता हूँ, मुझ में अगर ये अहंकार है और मैं दूसरों की जब मुझे कथा सुनने की स्थिति आए तो मैं अगर सामने जो कथा कह रहा है उसको देखकर ये सोचूं कि ये क्या कथा कहेगा मेरे सामने, तो फिर मैं सच्चा श्रोता भी नहीं हो सकता ना वक्ता। शिव जी के पास 100 करोड़ श्लोक की रामायण है, फिर भी अहंकार नहीं। जिसका राम से संबंध हो वो जात पात नहीं देखता। राम जी ने सभी समाज को, सभी जाति को गले से लगाया। मुझे अयोध्या का राम नहीं, मुझे तो घर घर में राम को पैदा करना है। हर माँ बाप के यहाँ राम पैदा हुआ, मुझे राम को जागृत करना है। राम का अर्थ ये होता है आनंद, इसलिए हर घर में आनंद हो, मंगलमय हो। जब ते राम गाई घर आए, नितनो मंगल मोद बधाए। शिव जी कथा सुनने आए हैं, जगदम्बा भी साथ में। संसार का यह नियम शिव जी का बनाया कि जब भी कथा सुनने आए पत्नी को भी साथ में लिया। पति और पत्नी जब श्रद्धा और विश्वास से कथा सुनते हैं तो उन्हीं के यहाँ फिर बुद्धि और परासार्थ का जन्म होता है। सुमति तय संपत्ति, सुमति रूप गणेश आ गए, पुरुषार्थ रूपी कार्तिकेय आ गए, और संपत्ति के रूप में कौन आ गए? रिद्धि और सिद्धि। जब धर्म के मार्ग से धन आता है, रिद्धि सिद्धि आती, तो उन्हीं के यहाँ शुभ और लाभ होता है। बालक ने सोचा कि आज देखो स्वयं भगवान मेरे आश्रम में आए हैं, मेरी कुटिया पवित्र हो गई। उन्होंने भगवान मां जगदम्बा और शिव जी का बड़े आदर सत्कार किया। पार्वती जी यानी सती जी को अभिमान था कि देखो जब हम किसी कलेक्टर के पास इंटरव्यू देने जाएं और हम पहले ही पांव पकड़ लें मंत्री मिनिस्टर के, तो वो यही सोचेगा कि मैं इसका इंटरव्यू ले रहा हूं और ये मेरे पांव में इसलिए गिर रहा है कि ताकि मैं इसको ज्यादा नंबर दे दूं। ये तो अभी से मेरे चरण में गिरने लगा, ये क्या कथा कहेगा। सती माता को अभिमान आ गया। जिसकी बुद्धि में अहंकार होता है उसके कथा सुनाई समझ में नहीं आता। मैं था जब हरि नहीं, हरि थी मैं नाही, प्रेम गली यकी साकरी जाम तो न सही। देखो हम यहाँ कथा कह रहे हैं, सामने शिव जी बैठे हैं, हमारे कान्हा जी बैठे हैं, आपको दिखाई दे रहा है। अचानक जोर की हवा चले और तिनका आपकी आंखों में आ जाए तो आपकी आंखें फिर धुंधली हो जाएगी, फिर आपको भगवान दिखाई देने वाले नहीं। ऐसे ही भगवान और भक्त के बीच में अगर कपट रूपी तिनका आ जाए तो फिर ये कथा बुद्धि में नहीं जा सकती। जब साक्षात मां जगदम्बा ऐसी भूल कर सकती है तो हम तो एक साधारण इंसान हैं। इसी कारण से बाबा तुलसी ने पहले श्लोक में लिखा है, संग सती जगजननी भवानी, कि साथ में मां भगवती भी कथा सुनने आई है, परंतु फिर जैसे ही उनमें अहंकार आया उन्होंने लिखा, राम कथा मुनि वर्ज बखानी, सुनहि महेश परम सुखमानी। केवल शिव जी ने सुना। यहाँ हजारों लोग कथा सुनने आते हैं पर हर कोई कथा नहीं सुनता। किसी को कहीं की चिंता, किसी को कहीं की, और जो सच्चा भक्त होता वही कथा सुनता। नर्मदा किनारे हजारों लोग आते हैं परंतु सबको पुण्य नहीं मिलता। संत दर्श को जाइए तज माया अभिमान, जो जो पग आगे बढ़े कोटिन यज्ञ समान। क्योंकि कथा सुनते समय अगर अभिमानी बनकर बैठे तो ये कथा फिर बुद्धि में नहीं चढ़ेगी। अरे वृंदावन के पंडित जी को बुला लेते, मथुरा से बुला लेते, कहां गांव से पकड़ कर ले आए थे। देखो मथुरा में कंस का भी जन्म हुआ, अयोध्या में भगवान थे तो वहां केकई और कुब्जा अर्थात मंथरा जैसी प्रवृत्ति थी। मंत्र मंत्र मंथरा सभी में राम है। सिया राम में सब जग जाने। राम में भी राम है और मंथरा में भी राम है, परंतु मंथरा में पहले मां है पीछे राम।
उसने राम को ही उल्टा कर दिया। मंथ मंथ मंथरा, जो अपने आप को राम से बढ़कर समझते हैं वही मंथरा, उसने राम को निकाल कर ही छोड़ा। दुनिया से राम का पूजन बंद, अयोध्या से राम का पूजन बंद। रामायण में भी दो ही पात्र है, मंथरा और विभीषण। विभीषण लंका में रहकर भी नहीं बिगड़ा और मंथरा राम के राज्य में रहकर भी नहीं सुधरी। तो सुधारना और बिगाड़ना माहौल पर नहीं है, व्यक्ति के स्वभाव पर। दशरथ के राम को निकाल कर ही छोड़ा आखिर उसने। राम में भी राम है, राम और मंथरा में भी राम है, कण में राम है उसमें, पर पहले माँ है और पीछे राम। माँ यानी महतत्व, अहंकार। दुष्टों में भी राम है और धर्मात्मा में भी राम, इसलिए तीरथ में हर प्रकार के लोग मिलते हैं। बंदहु संत असंत जन चरणा। भगवान न करे कभी आप भी राम को उल्टा करें, क्योंकि धर्म के विपरीत जो आचरण करता है, मंथरा ने भगवान का नाम बदनाम कर दिया, उल्टे काम करने लगे, भगवान के विरोध में आ गए। आप भी तो करते हो भगवान का विरोध। कौन कौन करता है, हाथ उठाइए भगवान का विरोध। और नहीं करने वाले उठाइए। हम नहीं करने वाले भी नहीं हो और करने वाले भी हो तो फिर कौन सा वाला। अच्छा, ये मांस खाना, तंबाकू खाना, बीड़ी पीना, ये राम का विरोध नहीं है। भगवान कहते हैं अहिंसा परमो धर्म। कभी भी मांसाहार नहीं करना। मैं जंगल में रहकर भी किसी जीव को नहीं मारा, झूठे बेर खा लिए, परंतु कभी किसी को मारा नहीं। जिनके 32 और 28 दांत होते हैं वो मांसाहारी नहीं होते, जैसे गाय, मनुष्य, बंदर। जिनके 14 और 9 दांत भगवान ने बनाए, अगर आप कितने बच्चे हो तो खाने लीजिए, क्योंकि पेट में आंत नहीं, मुंह में दांत नहीं। 14 और 9 दांत वालों को अधिकार है। शेर के दांत गिनो, कुत्ता के दांत गिनो, लकड़बग्घा के दांत गिनो, बिल्ली के दांत गिनो, पता चल जाएगा। बहुत ही अध्ययन करके ये कथा निकलती है स्कंद पुराण से, इसलिए पुराणों को रटो मत, मनन करो। बहुत से पाखंडी लोग अप्रमाणित चीजें बताते हैं, धर्म की मर्यादा को नष्ट कर रहे हैं, धर्म के नाम पर बलि प्रथा के नाम। हमारे शरीर में जो पशु प्रवृत्ति है, जो हमें इंसान नहीं बनने देती, उस पशुत्व की बलि दो, त्याग करो। शिव जी कहते हैं मेरे पास आए हो त्यागी बनो। राम जी ने राजपाट त्याग दिया, देखो सबरी मिल गई। सबरी ने राजपाट त्याग दिया, राम मिल गए। धन ही सब कुछ नहीं होता। एक समय जब सीता राम जी के साथ थी तो सोने पर आ सकती थी, सोने का हिरण चाहती थी, और राम जी को दूर कर दिया कि जाओ स्वामी वो हिरण को पकड़ कर लाओ। और जब सोने की लंका मिल गई तब राम अच्छे लगने लगे, वो लंका बुरी लगने लगी। तो कहने का मतलब यह है कि धन ही सब कुछ है, पर धन ही सब कुछ नहीं है। परिवार से बढ़कर कोई धन नहीं, इसलिए हम त्याग करके इतना व्रत रखते हैं कि हम अच्छा करेंगे तो हमारा कुल अच्छा होगा, हम जो अन्न खाएंगे वही प्रवृत्ति बनेगी। भगवान से डरो चाहे ना डरो, कर्मों से जरूर डरो, क्योंकि किए हुए कर्मों का फल तो भगवान को भी भोगना पड़ता है। पिछले जन्म में बाली को पीछे से मारा, पिछले जन्म में वही करते। धर्म के नाम पर पाखंड को छोड़ दो, जो हमें अच्छा लगता है उसी को धर्म बना लिया, बाकी सब बेकार है पुराणों में। 14 दांत वाले 9 दांत वाले बनना है तो वही खाओ, क्योंकि अन्नपूर्णा कहती कि जब मैं अन्नपूर्णा हूं, इतनी सारी वनस्पतियां बनाई, पेड़ पौधे पत्ते बनाए, और तुम उसी चीज को खाते हो तो अगले बार वही बनो। और उन लोगों को मैं जो वो खाते हैं उनको मैं मनुष्य बना दूं, ताकि संतुलन तो बना रहे।
अब लोग सोचेंगे कि अगला जन्म किसने देखा है, इसलिए खाओ पियो मौज करो। तो हम कहाँ कह रहे हैं कि मौज मत करो, खाओ पियो, पर मौज करने के लिए क्या एक ही चीज बनी है क्या? नशा। खूब खाओ खूब पियो, परंतु क्या? गाय का दूध, खीर, दही खाओ, घी खाओ। मांस खाकर हमने आज तक किसी को ओलंपिक में दौड़ते नहीं देखा है। जल्दी मरते देखा है पहलवानों को अटैक के द्वारा, क्योंकि रबड़ चबा रहे हो ना, रबड़ तो घुलने वाली है नहीं, अंदर इकट्ठी होती है और वही ब्लॉकेज बनती है। थाली से उठे हो और मस्ती कर रहे हो। पर गाय का बछड़ा तो दूध पीकर भी कूदता है, उचकता है, पर मांस खाने वाला खा के तुरंत नहीं, अजगर जैसा पड़ा रहता, अजगर करे ना चाकरी। एक बार अगर खा लेता है तो फिर 6 महीने नहीं पचता वो, ऐसा। और आप कैसे कूदने लगोगे तुरंत खा के? पड़े हो, फिर असुर बन गए, सुर चलने लगा। अगर खा पी कर मस्ती करना है तो गाय के बछड़े से सीखो, जिसे नंदी कहते हैं। दूध को पुत्र माना गया है, और जब आसुरी चीज खाओगे तो माताओं को स्वाभाविक है दूध पीने से उल्टी होगी, क्योंकि खाई आसुरी चीज है। और जब दूध पीने से उल्टी होगी तो दूध ही से तो भगवान पैदा हुए हैं क्षीर के यज्ञ से, तो आप यहाँ फिर राम कहाँ से आएंगे? फिर तो हिरण्यकश्यप ही आएगा, वो उतना ही आएगा। लोभ से लोभ ही आएगा, क्रोध से क्रोध ही आएगा, भोग से भोग ही आएगा, रोग से रोग ही आएगा। और नंदी भजनानंदी होगा, जब भजन करोगे, दूध पियोगे, भगवान को भोग लगाओगे, खीर। गाय का बछड़ा दूध पीने के बाद खुदकता है, दिन भर एनर्जी मिलती है। और जितने मांस खाने वाले जीव, उनके बच्चे अगर एक बार खा लेते हैं तो फिर सोए रहते हैं, क्योंकि उसे पचाने में आसानी नहीं है। बाघ का बच्चा, चीते का बच्चा, अजगर अगर एक बार कोई चीज निकल ले तो 6 महीने भोजन में सोना ही पड़ेगा। और सोते सोते एक दिन लंबी नींद में सो जाओगे। आहार शुद्धो सतो शुद्धि, शतो शुद्धि, ध्रुवोष्णति। क्योंकि ऐसी चीजें और बुरी चीजें मानती हैं। देखो, लौकी की सब्जी में कुछ भी ना डालो तो खा सकते हो, आलू में केवल अंगार में भूंज लो तो जंगल में भी खा सकते हो, परंतु आप ऐसी चीजें, तामसी चीजें खाओगे तो उतना ही तेल, उतना ही मसाला, उतना ही सब कुछ जो शरीर के लिए नुकसानदायक है। इसीलिए बुरी चीजें खाकर कभी मस्ती में नहीं रह सकते। तो फिर कौन मस्ती में रहता है? गाय का बच्चा। क्यों रहता है? क्योंकि अमृतम तदा शुराणाम। जन्म लिए थे तो माँ ने कि आंचल में भगवान ने क्या दिया था? मदिरा दी थी क्या? कि कोका कोला दी थी? कि विस्की दी थी? माँ के आंचल में क्या दिया था पहले पीने के लिए? क्षीर सागर है माँ का आंचल, और वहीं से लक्ष्मी निकलती है। माँ के आंचल में भगवान ने दूध दिया था, इसलिए उसको अमृत कहा गया। ये भोजन है देवताओं का। जब देवता आपको धरती में भेजते हैं तो आपसे भी वही उम्मीद करते हैं। देवता जिसे जूठा करते हैं वो हमारा अधिकार है, गुरु जिसे जूठा करते हैं वो अधिकार है। अगर आपके गुरु या गोधर बाबा या शंकर जी ऐसी चीजों को भोग लगाएं तो आप जरूर खाएं। लोग कहते हैं गुरुजी हमारे यहाँ भोजन नहीं करते। काहे को करें गुरुजी? आप गुरुजी जैसे बनो तब तो गुरुजी आपको अपनाएं। जब गुरुजी जैसे बनोगे नहीं, उनकी शिक्षा को ग्रहण नहीं करोगे तो कौन आपको अपनाएगा? बिना मेल का तो विवाह भी नहीं होता। भगवान जिसे भोग लगाए वही मनुष्य का भोजन है। तो अगर भगवान इन चीजों का भोग लगाए, आप लगाते रहो, वो लेने थोड़े न वाले। अच्छा आप बताओ, ईमानदारी से अपने बच्चे को काट कर कौन खाएगा? कौन ऐसा माँ बाप दुनिया में कोई ऐसा हो जो अपने बच्चे को काट कर खा जाए? तो ये सब जीव जंतु तो भगवान के बच्चे हैं। मछली, मुर्गी, बकरी, ये सब भगवान के बनाए हैं। सब दुनिया परमात्मा ने बनाई।
तो फिर वो उसे क्यों खाएगा? और ये इंसान इतना दुर्लभ हो गया है, इतना कठिन हो गया है कि देखो, शेर की भगवान ने मर्यादा बनाई है प्रकृति संतुलन के लिए कि ये दूसरे जीवों को खाएगा पर घास नहीं खाएगा। अगर शेर भी घास खाने लगे तो सृष्टि का संतुलन नष्ट हो जाएगा। बकरी गाय घास खाती है तो ये मांस नहीं खाता, पर ये मनुष्य का मौका पड़े तो ये मनुष्य को ही खाता। इसलिए तीर्थ तो बहुत गए हो आप लोग, पर तीर्थ जाकर किसी का भी कल्याण नहीं होता, केवल नेत्र शुद्धि हो सकती है। अगर आपका कल्याण होना है तो केवल बिनु सत्संग विवेक न होई, सत्संग के द्वारा। अज्ञान रूपी, आप मुझसे ज्यादा ज्ञानी, इस गांव में इतनी पुराण हुई है, हमारे बुजुर्ग लोगों ने इतनी कथाएं सुनी है। हम आपको ज्ञान देने नहीं आए, आपके पास ज्ञान है, परंतु आपके जो मन रूपी दर्पण में डस्ट लग गई है, केवल उसे साफ करने आए हैं। ज्ञान तो अंदर है पर आप देख नहीं पा रहे, इसलिए सत्संग की जरूरत है। भगवान भला करे इस नंदा परिवार का कि शंकर जी कहते हैं कि जाओ सत्संग कराओ। कोरोना काल में वही मुर्गे मुर्गी 2 रुपया किलो में कोई नहीं ले रहा था, क्योंकि बीमारी फैल रही थी, लोग छोड़े डाल रहे थे। उस समय क्यों नहीं ले लिए भैया? ये शिव जी ने यही सत्संग दिलाने के लिए कि देखो, जब मनुष्य को, बहुत से रोग ऐसे हैं जो पशुओं को होते हैं पर मनुष्य को नहीं होते, कुछ बीमारियां, और जो मनुष्यों की बीमारियां पशुओं को नहीं होती। आप सर्दी में भी पशु के पास चले जाओ तो उसको नहीं होगी, परंतु जब ये मनुष्य और पशु एक से व्यवहार करने लगेंगे प्रकृति के विपरीत, तो एक ऐसा भयंकर महामारी होगी जिससे पूरी दुनिया नष्ट हो जाएगी, वही कोरोना वायरस है। देखो, चमगादड़ के साथ प्रैक्टिकल किया गया, सांप से, जहर से प्रैक्टिकल किया गया। विदेशी ताकतों की एक इच्छा थी कि भारत में ऐसा वायरस फैला दिया जाए। उसी समय चीन के साथ विवाद हुआ था। देखो कि ये अगर वायरस भारतीय सेना में, तो सभी लोग बीमार पड़ जाएंगे और इनके पास वैक्सीन नहीं होगी, ये मर जाएंगे और हम आक्रमण कर लेंगे। परंतु ये कहां पर ये लैब बनी है? कैलाश मानसरोवर के पास वुहान में। पर शिव जी की इच्छा तो कुछ और थी। वो लिफाफा वहीं फट गया और वो वायरस चाइना में ही फैल गया। इतनी बड़ी महामारी हुई। दुनिया के वैज्ञानिकों ने कहा कि भारत की जनसंख्या पूरी दुनिया की 1/4 है। छोटी सी जगह में 10 लोग रहते हैं और बड़ी जगह में 10 जगह में 2 लोग रहते हैं, तो यहाँ कम से कम कुछ नहीं तो 50-60 करोड़ लोग मरना चाहिए, क्योंकि इतने पास लोग रहते हैं। फिर भी इतने लोग बचे, इसी बात का आश्चर्य है। क्योंकि हमारे घर में एक प्रक्रिया है, जब भी पूजन होती तो गोबर से लीपा जाता है। देखो, वैज्ञानिकों ने एक अंदाज लगाया कि जो घर में गोबर से लिपते हैं उनके यहाँ ये मोबाइल आदि के रेडिएशन नहीं होते यूरेनियम के, इसलिए भारत से इतना गोबर आज विदेशों में जा रहा है। अमेरिका ने एक अनुसंधान किया था कि कोरोना काल में जो गाय की सेवा में रहते थे उन लोगों में मृत्यु दर कम पाई गई। क्यों? क्योंकि देखो, गाय के गोबर में ऑक्सीजन लेवल बढ़ता था। पहले मढ़िया जाते थे तो क्या देते थे? ये भस्म ले जाओ, कंडे की, इसको चटाते जाना मरीज को। उस समय क्या होता है? ऑक्सीजन लेवल कम होता है और भस्म यानी क्षार, OH, हाइड्रोक्साइड, और जब हाइड्रोक्साइड टूटता है तो ऑक्सीजन में बदल जाता है। तो उस समय मरीज के शरीर में ऑक्सीजन लेवल बढ़ने लगता है। इसलिए हवन आदि का बड़ा महत्व बताया। हमारा भारतीय जो धर्म है, किचन में भी दुनिया भर की औषधियां हैं जो हवन में प्रयोग होती है। लौंग, इलायची, हल्दी, ये सब देवी स्वरूप। हमने बचपन से इसका उपयोग किया, इसलिए हमारी इम्यूनिटी इतनी थी। पर जो लोगों ने इन गुरबेल, नीम को शीतला कहा गया, इन पर विश्वास नहीं किया और बड़े अस्पतालों में गए, परा विज्ञान पर विश्वास न करके विज्ञान की शरण में गए, वो लौट कर भी नहीं आए। और जिन्होंने प्रकृति के बीच में खेतों में रहे, घर में गौशाला में रहे, वो देखो स्वस्थ हैं और आज ये कथा सुन रहे हैं। इसलिए बड़ी बड़ी महामारी शहरों तक सीमित रही। गांव में उन्हीं को हुई जिन्होंने अहंकार भाव से कि मुझे तो कुछ नहीं हो सकता और नियम को तोड़ा। पहले के समय में गांव के गांव बांध दिए जाते हैं। ये सब रीति रिवाज इसलिए बने कि कोई व्यक्ति बाहर न जाए और रोग ना आए। एक कलयुग नाम का दैत्य जो था, राजा परीक्षित ने गांव के अंदर आने दिया। गांव के बाहर रहते रहते
गांव के बाहर रहा, गांव के लड़के बाहर जाने लगे, उससे दोस्ती कर लिए, वहां शराब पीते, मदिरा पीते, और धीरे धीरे बोले अब तुम हमारे गांव में आ जाओ, और ऐसे करते हो पूरी दुनिया में फैल गए। कथा बहुत होती है, परंतु हम कथावाचकों से यही निवेदन करते हैं कि भगवान कहते हैं कि मेरी वो कथा मत करो कि मैंने कैलाश पर्वत को उठा लिया, मैंने ये कर दिया। ऐसी कथा करो जिससे किसी का घर सुधर जाए, किसी का बिगड़ा बेटा आदर्श बन जाए, सास बहू में प्रेम हो। दुर्गुण छुड़ाने के लिए कथा है, बिनु सत्संग विवेक न हो। इस लोक को बनाने वाले, आपके महल को बनाने वाले, आपके यहाँ कार लाने वाले महाराज तो बहुत आएंगे, परंतु इस लोक को बनाने वालों की बड़ी कमी है। लक्ष्मी कैसे मिले, धन कैसे मिले, ये सब बताते हैं, परंतु भगवान कैसे मिले, घर में राम कैसे आए, ये कोई नहीं बताता। घर गृहस्थ बनाने वाले महाराजों की कमी है। भाई से भाई को मिलाने वाला कोई नहीं आया राम जी के बाद। सास बहू को प्रेम कराने वाला कोई नहीं आता। आपकी लक्ष्मी बने चाहे न बने, हमारी तो बने जाएगी। भोग दिलाने वाले बहुत आए, परंतु योग दिलाने वाले श्री कृष्ण के बाद कोई नहीं आया। आप पुराण करा लो, आपके यहाँ लक्ष्मी बरसेगी। लक्ष्मी तो पहले से है, परंतु वो लक्ष्मी कलह करती है, कोर्ट में केस चल रहा है। ऐसी कथा सुनाते कि कन्या के चरण अच्छे होंगे तो लक्ष्मी स्वयं ही आएगी, बरकत होगी। लक्ष्मी तो बरसी नहीं, घर की लक्ष्मी बरसने लगी। रात दिन लड़ाई झगड़ा, गाली गलौज, रोज पति पत्नी में झगड़ा। कथा कराने से लक्ष्मी भी बरसेगी, क्योंकि नारायण को पकड़ लो, सुमति तह संपत्ति। हम ये नहीं कहते कि कथा की दक्षिणा ना लो, दक्षिणा लेना चाहिए, क्योंकि अगर भगवान की पत्नी है, बिना दक्षिणा के यजमान दरिद्र होता है, परंतु यथाशक्ति सामने वाले का दिल भी न था। और अगर दक्षिणा लिए हो तो ऋणी बने हो, तो ऋणी बने हो तो ऋण को भी दूर करके जाओ। अगर यजमान खुश है तो कथा सफल है, और यजमान से अगर कथावाचक खुश है, श्रोता वक्ता ज्ञान निधि, और एक भी अगर दुखी है तो फिर कितनी कथा करा लो, कथा का फल नहीं मिले। दक्षिणा लो पर गांव का भला हो, गांव का, समाज का, यजमान का भला हो। किसी का घर रोशन हो जाए, परिवार में प्रेम बढ़े, पुत्र माता पिता का, बहू सास ससुर का, सास ससुर बहू का सम्मान करे। ऐसी कथा करो कि घर घर में ध्रुव प्रहलाद हो। घरों में शांति आए, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। घर घर भजन हो, लोगों का कल्याण हो, तब दक्षिणा लेना शोभा देती है। नहीं तो कथा व्यास का भी विनाश कर देती है। अधर्म से दी गई दक्षिणा महात्मा को भी पतन में गिरा देती है। जैसे किसी आदमी को तैरना नहीं आता और उसके पैर में बड़ा सा पत्थर बांध दो और छोड़ दो तो एक न एक दिन वो डूबेगा ही। ठीक उसी प्रकार बिना ज्ञान दिए महात्मा के द्वारा ली गई दक्षिणा पांव में पत्थर बांधने के समान। पर जो महात्मा 100 रुपए लेते हैं और 1000 रुपए का ज्ञान देते हैं, उन्हें ये पत्थर सहारा देता, उसी पत्थर में खड़े होकर वो पार निकल जाते हैं। वो पत्थर कहता है कि जाओ मेरे ऊपर खड़े हो जाओ, मेरा सहारा ले लो। उफनती नदी के बीच में फंसा व्यक्ति बड़े से बड़े पत्थर का सहारा लेकर पार हो जाता है। तो पत्थर तो वही है, पर यही पत्थर किसी को डुबा रहा है और किसी को पार लगा रहा है।
आप कौन सी पार्टी में जाना चाहते हो? डुबाने वाला पत्थर कि पार लगाने वाला? नवरात्रि का व्रत है आज। जब अशुद्धि होती है तो देखो, लोग कहते हैं हनुमान चालीसा जपते हैं, परंतु हमसे बनती नहीं महाराज जी। कहीं गलत जपेंगे तो हनुमान जी नाराज नहीं हो जाना। तो बड़े बड़े सिद्ध महात्मा चाहे हम भी हों, जब किसी दिन शुरुआत किए होंगे तो हम भी तो उल्टा ही जपे होंगे, गलत ही जपे होंगे। तो देखो, अगर हम आपसे कहेंगे कि ये दीपक को लेकर उल्टे पांव आपको गोदर बाबा जाना है, तो आप जब उल्टे पांव जाओगे तो बड़े सोच सोचकर आपके मन में वही ध्यान होगा, गोदर बाबा का मंदिर कहां से कैसे मुड़ना। और जब मैं कहूंगा सीधे जाओ तो आप धड़धड़ा के जाओगे यहां वहां देखते हुए, आपके मन में गोदर बाबा नहीं। तो देखो, जब आप उल्टा जपोगे, गलत जपोगे तो पहले शुद्ध होगा, आप सही जपने की कोशिश करोगे, और जब शुद्ध होगा तो एक दिन सिद्ध होगा। जब कोई शोबर लगती है, सूतक लगती है, तो ठाकुर लोग क्या करते हैं, जब छोरा चलाते हैं तो उल्टा चलाते हैं मुंडन में, उल्टा से शुद्ध होता है, और जब शुद्ध होता है तभी वो पूजन के लिए सिद्ध होता है। इसलिए उल्टा नाम जपे जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। राधा राधा रटत ही सब व्याधा मिट जाए, कोटि जन्म की आपदा श्री राधे नाम से जाए। तो देखिए, अब हम कहाँ चल रहे थे? शिव पार्वती कथा सुनने आए हैं। जब कथा कहते हैं तो ऊंचे पर्वत में बैठकर, कैलाश पर्वत में, पर आज सुनना इसलिए छोटे बनकर आओ। समुद्र किनारे अगस्त मुनि के आश्रम में आ गए। प्रभु को आता देखकर बालक ने बड़ा ही अच्छे रूप में लिया कि मेरे घर में साक्षात जगत पिता और जगत माता आए। पर बालक ने जैसे ही माता सती के चरण को छुआ, उन्होंने बोला ये क्या कथा सुनाएगा, ये तो अभी मेरी चापलूसी करने लगा। इसलिए पहले श्लोक में कहा है, एक बार त्रेता युग माही शंभु गए, कंबज ऋषि पाई संग सती जगजननी भवानी। और जब अहंकार आया तो बैठी तो थी, शरीर तो था परंतु मन नहीं था। इसलिए राम कथा मुनि वर्ज बखानी, सुनि महेश परम सुखमा। केवल शिव जी ने ही कथा सुनी, क्योंकि कथा सुनते समय अगर अभिमान रूपी पर्दे को लेकर बैठोगे तो भगवान दिखाई नहीं देंगे। मंदिर में कपट रूपी पर्दा, इसलिए भगवान नहीं दिखाई दे रहा। घड़ा जब खाली होगा तभी तो कुछ भराएगा, पहले से भरा है तो कुछ भराने वाला नहीं। आज कथा सुनने के बाद शिव जी को भगवान के प्रति बड़ा प्रेम उमड़ रहा है। बिन सत्संग विवेक न हो। आज वहां से श्रोता शव आश्रम गए, शंभु गए कैलाश, रामायण मम हृदय सदा करो तुम वास। मन में ही रामायण का ध्यान करते करते शंकर जी चले जा रहे हैं। भगवान के त्याग को देखकर शंकर जी के मन में करुणा उत्पन्न हो गई। करुणा अवतार जो है, रास्ते में श्री राम के प्रति प्रेम उमड़ रहा है कि प्रभु कब हमें लेता आपसे। जीव जब आर्त भाव से, दुखी भाव से भगवान को पुकारता है तो भगवान भी उसके लिए दौड़ते हैं। आप एक कदम बढ़ाओ तो 1000 कदमों से दौड़ते। ये घटना उस समय की जब त्रेता युग का समय है। रावण ने पंचवटी में सीता जी का हरण कर लिया और भगवान सीता जी के वियोग में पेड़ों से पूछ रहे हैं, लताओं से पूछ रहे हैं, मानो कह रहे हैं कि तुझ में भी भगवान है, इसमें भी भगवान है, पत्थरों में भी भगवान है, कण-कण में भगवान है। क्या तुमने मेरी सीता को देखा है? भगवान लक्ष्मण जी के साथ इस रास्ते से जा रहे हैं और उस रास्ते से शिव जी आ रहे हैं। अचानक दूर से सीते सीते सुनते ही शिव जी वहीं रुक गए, झाड़ियों में छुप गए। मन ही मन धन्यवाद दे रहे हैं कि
आज देखो मैंने भगवान की कथा सुनी और आज ही मुझे कथा का फल मिल गया। ब्रह्मा आदि लाखों पर जिस भगवान का ध्यान करते हैं फिर भी वो साक्षात्कार नहीं देते। प्रभु बिनु सत्संग विवेक न हुई। मैंने अनेक तीर्थों की यात्रा की परंतु आप नहीं मिले। आज सत्संग किया, सत्संग से आपके प्रति प्रेम बना और आप मुझे रास्ते में मिल गए, परंतु आपने गुप्त रूप में अवतार लिया है। अगर मैं आपके सामने जाऊंगा तो आपका भेद खुल जाएगा, इसलिए ना चाहकर भी दूर से हाथ जोड़ लूं। हृदय विचारत जात हर केहि विधि दर्शन हो, गुप्त रूप अवतरण प्रभु गए जान सब तो। अचानक भगवान आगे की ओर जाने लगे। शिव जी मन ही मन कहते थोड़ा सा रुक जाओ प्रभु, अभी मन नहीं भरा। जरा देर ठहरो ना, जरा देर ठहरो ना, तमन्ना यही है। अभी हमने जी भर के सब देखा नहीं है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है। जरा देर ठहरो राम, जरा देर ठहरो राम, तमन्ना यही है। अभी हमने जी भर के देखा नहीं है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है। भक्त कहता प्रभु आप तो इतने बड़े वैकुंठ में रहते हो और मेरी छोटी सी कुटिया में, परंतु छोटे से गर्भ में भी जो भगवान पालन कर देता है राजा परीक्षित का। भगवान आपकी धन दौलत को नहीं देखते, वो तो आपके दिल को देखते हैं। भगवान सारे जगत को अपनी माया से बांधते हैं परंतु भक्त के दिल में बंध जाते हैं। ये वक्त कहता है मेरी छोटी सी है नाव, तेरे जादू भरे पाँव, अरे आओ मेरे राम, कैसे बिठाऊं अपनी नाव में। ओ मेरी छोटी सी है नाव, तेरे जादू भरे पाँव, अरे आओ मेरे राम, कैसे मांगी नाव ना केवट आना, कहीं तुम्हारे मरम में जाना। बोलेगा शिशुनाथ मांगी नाव न केवट आना। देखो दो शब्द हैं, तोड़ दो तो। जैसे हम आपको कहेंगे खाते पीते घर के हैं तो कितने सम्मान की बात है, और उसी शब्द को उल्टा देंगे तो पीते खाते घर के हैं तब। गॉड इज नाउ हियर, भगवान यत्र तत्र सर्वत्र। NOW नाउ कहाँ नहीं है, HERE हियर। और उसी को अगर W को अलग करके पीछे का हियर में जोड़ दें तो गॉड इज नो वेयर, भगवान कहीं नहीं है। तो जाकी रही भावना जैसी, तब मूरत देखी तलक ऐसी। भगवान ने केवट पर कृपा की, मांगी नाव ना केवट आना। केवट नहीं आया था क्योंकि बोला प्रभु पिछले जन्म में मैंने आपके चरण छीना चाहा परंतु आपने मुझे ठुकरा दिया, अब आपको खुद ही आना पड़ेगा। आप हटी हो तो मैं भी हटी हूं। भगवान अपने भक्त को झुकने नहीं देना चाहते, खुद भगवान आए। सुदामा जिस जीवन भर किसी को नहीं मांगा तो भगवान क्या उससे भिक्षा मांगने देते। भगवान अपने भक्त को झुकना नहीं देना चाहते।
भगवान खुद ही दाता बनकर सुदामा के पास आए, मांगी नाव ना केवट आना। आज हृदय विचारत जात हर की विधि दर्शन होए, गुप्त रूप अवतर प्रभु गए जान सब कोई। शिव जी ने दूर से ही प्रणाम किया, मन विहल हो रहा, क्योंकि शिव जी जानते हैं कि भगवान ने अभी गुप्त रूप में अवतार लिया, चमत्कार नहीं दिखाना चाहते। अगर मैं चला गया तो लोगों में भेद खुल जाएगा, इसलिए मन व्याकुल हो रहा है। पर क्या करें, माता सती आज शिव जी के ऐसे व्यवहार को देखिए कि बड़े बड़े महात्मा लोग आए, ब्रह्मा आए, विष्णु आए, पर भगवान इतने विहल नहीं हुए। आज इन दो राजकुमारों को देखकर इतने व्याकुल क्यों हो रहे हैं, समझ नहीं आ रहा। समझती कैसे, बुद्धि से भगवान को समझा नहीं जा सकता, भगवान को तो दिल से समझा जाता है। उनको समझने के लिए तो मानव एक हृदय की बात। सती के मन में संदेह है, परंतु मर्यादा से कुछ नहीं कह रहे। जिस शिव शंकर को देव धनुज गंधर्व मनोज सभी दिहाते हैं, जो देवादि देव हैं, फिर क्यों इन साधारण राजपुत्रों को हे राम आपकी जय होवे, सच्चिदानंद भगवान आपकी जय होवे। ब्रह्म जो व्यापक विरज अजय, अकल अनीत अभय, सो की देह धर होई न दे, जाहि न जानत भेद। माता सती सोच रही कि भोलेनाथ साधारण व्यक्ति को तो प्रणाम कर नहीं सकते, अगर ये ब्रह्म है तो ब्रह्म तो अजन्मा है, फिर क्या जरूरत किसे जन्म लेने की। साधारण मनुष्य के रूप में क्यों जन्म लिया, जबकि भगवान भग यानी योनि में नहीं आते, प्रकट होते हैं, भाई प्रकट कृपाला। और अगर अवतार ही लिया है तो फिर क्यों एक साधारण मूर्ख इंसान की तरह पेड़ पौधे पशु पक्षियों से पूछ रहे हैं, सीते 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 रो रहे हैं, ये शोभा देता था। परंतु मेरे स्वामी का वचन तो झूठा हो नहीं सकता, दुविधा में। यदि प्रकट न कहो भवानी, हर अंतर्यामी सब जानी। पार्वती जी सती कह नहीं रही है, पर शिव जी तो सब जान रहे हैं। संकोच बस माता ने भगवान भोलेनाथ से कहा नहीं, परंतु शिव जी समझ गए कि इसके मन में क्या चल रहा है, मन में सोच रहे हैं। सुनहु सती तब नारी स्वभाव, संशय आसन धरे उम्र का। ये अपने हृदय में कोई भी चीज नहीं पचा सकती, इसलिए गंभीर से गंभीर बातें स्त्रियों को नहीं बताना चाहिए, क्योंकि इनका हृदय कोमल होता। भावना बताकर, जैसे आपने चोरी छुपे, अगर आपके परिवार में कोई व्यक्ति अगर दुखी है, आपने एहसान कर दिया, अब आपने अपनी पत्नी को बता दिया और कह दिया कि मत बताना, देखो उनको दुख होगा। हमने इनडायरेक्टली में अपने गुरु की मदद की है, पर उनको बताना नहीं। अचानक कोई मतभेद हो जाए तो वही स्त्री कोमल भाव में कहती है कि ज्यादा बात करते हो, मेरे पति ने अगर पैसा न दिया होता तो तुम्हारी आज ये स्थिति न होती। कोमल होकर प्रकट कर देती, इसलिए वाम स्वभाव का। देखो साक्षात शिव जी समझा रहे हैं कि ये परमेश्वर है, ये परब्रह्म है, पर सती को समझ नहीं आ रहा, विश्वास नहीं हो रहा। वो त्रेता युग था जब भगवान शंकर समझा रहे हैं, आज तो भैया कलयुग है। अगर हम अपनी पत्नी को नहीं समझा पाए तो फिर हमने क्या गलती। हम जैसे व्यास लोग चिल्ला चिल्ला कर बोलते हैं कि दुनिया में भगवान नाम की कोई सत्ता है, परंतु प्रेम से प्रकट होते हैं, ऐसे नहीं दिखते। पर फिर भी अगर बुद्धि में ना चढ़े किसी को और वही पतन में जाए तो फिर हमारी क्या गलती। हमने तो दवाई दे दी, अब आप खाओ चाहे ना खाओ। साक्षात श्री राम को देखकर सती उनको मानने को तैयार नहीं, जबकि साक्षात भगवान खड़े। तो हम तो राम को देखे भी नहीं। दुनिया में सबको समझाया जा सकता है, पत्नी पड़ोसी और कुटुंब को नहीं समझाया जा सकता। जो ज्ञान भगवान ने अर्जुन को दिया समझ में आ गया, पर युधिष्ठिर नहीं समझ रहे, क्योंकि युधिष्ठिर की नजर में भगवान छोटे बालक ही, ये मुझे क्या बताएगा। इसलिए युधिष्ठिर सोचते हैं कि ये मुझे छोटा समझता है, भीष्म पितामह के मुख में जाकर ज्ञान देना चाहिए, तब तो समझेगा। जब शिव जी का उपदेश माता के हृदय में नहीं लगा तो कहा, देवी मैं तो तुम्हें नहीं समझा पाया,
अब तुम ही जाकर क्यों नहीं परीक्षा ले लेती, क्यों मेरा दिमाग खा रही हो, जाओ तुम ही परीक्षा ले लो। ऐसा कहकर बटवृक्ष के नीचे शिव जी आकर बैठ गए, क्योंकि बटवृक्ष में शिव जी का वास है और पीपल में विष्णु जी का। बटवृक्ष में भूत प्रेत रहते हैं, पीपल में पितर रहते हैं, इसलिए बट की जो जटाएं होती है शिव जी के समान है, उससे दूध निकलता है, इसलिए बट की लकड़ियों को हवन में प्रयोग नहीं करते। अब देखो पार्वती जी रूपी सती परीक्षा करने अकेले जा रहे हैं, पर शिव जी नहीं गए। अकेले जंगल में अपनी पत्नी को अकेला क्यों भेज दिया? क्योंकि प्रेम और भक्ति के मार्ग में श्रद्धा और विश्वास जरूरी है। महादेव जी श्री राम को अपना इष्ट मानते, गुरु मानते, और भक्त की परीक्षा पहचान यही है कि अपने प्रभु को परीक्षा देना, ना कि अपने प्रभु की परीक्षा लेना। नवदा भक्ति में एक है प्रभु पर विश्वास। शिव जी कहते हैं कि देखो मैं तो अपनी पत्नी को नहीं समझा सका, इसलिए वो ही वही जो राम रचि राखा, का करी तर्क बढ़ा वही शाखा। भगवान के ध्यान में लीन हो गए। शिव जी जान गए कि अब देखो अगर जब व्यक्ति का पतन होता है तो पहले धर्म को छोड़ता है। जिसने भी अपने धर्म को छोड़ा है, यानी अब उसकी उल्टी गिनती शुरू हो गई, एक दिन उसका पतन हो जाएगा। अब सती का कल्याण नहीं, पति का धर्म है, पत्नी धर्म को छोड़ दिया, पति पर विश्वास नहीं किया। जा रही है राम जी की परीक्षा लेने, परंतु रास्ते में सोचती हैं कि परीक्षा कैसी लेना चाहिए, इसका बेस बनाओ। पुनि पुनि हृदय विचार करी, धरि सीता का रो, आगे होई चली पंथ तिही, जिहि आवत नरभो। जहां से नरभूप यानी राजकुमार राम और लक्ष्मण जी आ रहे हैं, उनके आगे आगे चलने लगी छम छुम सज बज कर। शिव जी की आंखों में आंसू है कि सती देख, सुबह का भूला भी अगर शाम को लौट कर आ जाता है तो उसको भूला नहीं कहते। अभी भी समय है, लौट कर आ जाता, अभी देर नहीं हुई है। पर अभिमान आगे चलता है, पीछे नहीं देखता। बुला रहा है शिव जी, सती लौट के आ जा, मेरी बात मान ले। देख 7-5 वचन में तूने मुझे वचन दिया, लौट के आ जा। पर सती सुन नहीं रही, अभिमान हमेशा अनसुना कर देता। लौट के आजा मेरे मी, तुझे मेरे गीत बुलाते। लौट के आजा मेरे मी, तुझे मेरे गीत बुलाते हैं। ये नहीं प्यारी भक्ति की रीत, ये नहीं प्यारी भक्ति, प्रभु मेरे इष्ट गाते। लौट आजा मेरे, तुझे मेरे गीत बुलाते हैं। हर पल में ध्याऊं, उसको मैं पाऊं, जिसको मैं आठों पहर में। उनकी परीक्षा लेने ना जाऊं, जो है मेरे जगदीश्वर, मेरी छली न जाएगी, मेरी छलो न उनसे थी। प्रभु श्री राम कहते हैं, लौट आजा मेरे में,
मेरे एक स्त्री शिष्या होती है, शिव जी कहते हैं कि मेरी ही शिक्षा में कोई कमी हो गई। जब कुल में कोई कुपुत्र होता है तो पूर्वजों को नरक में डालता है। मैंने अपनी पत्नी को अच्छी शिक्षा नहीं दे पाया, आज मेरी शिक्षा में कोई कमी है। आजा सती, मैं क्या जवाब दूंगा अपने प्रभु को? सकल ताड़ना के अधिकारी, एक पत्नी तो शिक्षा के अधिकारी है, पर मैंने ये शिक्षा दी। भक्त तो भगवान को परीक्षा देता। आज सती जा रही है श्री राम जी की परीक्षा करने, सोच रही है कौन सी माया करूं, कोई हीरोइन का रूप रखूं कि कोई देवता का रखूं, या कोई गंधर्व का रखूं कि कोई किन्नर का रखूं। तभी ध्यान आया कि ये खोज किसको रहे हैं? सीते सीते। अब समझ में आया सीता का रूप रखना चाहिए। चली जा रहे हैं पंचवटी नासिक, जहां भगवान ने शूर्पणखा की नाक काटी, इसलिए उसको नासिक कहा गया, नासिका से। सती चली पंचवटी सिया राम, राम को रिझाने। सती चली पंचवटी राम को रिझाने। हर सीता का रूप सिया राम, राम को रिझाने। हर सिया का रूप सिया राम, राम को रिझाने। राम को रिझाने सिया राम को रिझाने। राम को रिझाने राम को रिझाने। राम को रिझाने सिया राम को रिझाने। राम को रिझाने राम को रिझाने। और शिव का है दया गया सिया राम, सती के बहाने। शिव का है दया गया सिया राम, सती को मनाने अपनी भक्ति को बचाने। 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 भक्ति ना जाए दूर सिया रामा, सती के बहाने। भक्ति ना जाए दूर सिया रामा। बड़ी का सूचना। देखो सती ने रूप रखा मां सीता का। नाटक तो अच्छा किया, पर एक नाटक में नाटककार जैसे जिसका रूप रखता है वैसे ही हाव भाव भी होना चाहिए। आप अमिताभ बच्चन का गेटअप रखोगे वैसे ही, दाढ़ी वैसे ही, और आवाज आपकी लता मंगेशकर की निकल जाएगी तो लोग पकड़ जाएंगे कि ये बहरूपिया है। तो स्वांग और सुबंग दोनों जरूरी है, सृष्टि और दृष्टि। माता ने सीता जी का रूप तो अच्छा बनाया, पर अभिनय में फैल हो गई है। क्यों? क्योंकि राम जी के आगे आगे चल रही है। सीता माता भक्ति, और भक्ति अपने प्रभु के चरणों का अनुसरण करती है, कभी प्रभु के आगे नहीं चली, पीछे ही चली। लक्ष्मण जी को बड़ा आश्चर्य हो रहा है, पहचान गए। आखिर माता सती को सीता जी का रूप बनाने की क्या जरूरत है? परंतु कुछ नहीं बोले, शांत रखे। लक्ष्य मन है, जिनके लाख मन है फिर भी नहीं भटकती, क्योंकि चरणों का ध्यान करते हैं प्रभु का। गोद में भगवान, जब मेरी गोद में भगवान है तो मुझे दुनिया से क्या लेना है? हमें क्या काम दुनिया से, हमें भगवान प्यारा। इतना बड़ा ब्रह्मांड, लोग कहते हैं कि जब लक्ष्मण जी यानी शेषनाग जी पृथ्वी को रखे हैं तो समुद्र तो पृथ्वी में है। ऐसा कैसे हो सकता है कि समुद्र में वो है और ऊपर पृथ्वी? क्योंकि हमने तो देखा पृथ्वी में समुद्र है, तो देखो पृथ्वी में को नहीं रखे उन्होंने ब्रह्मांड को रखा है। ब्रह्मांड में 12 सूर्य, ऐसी हजारों पृथ्वियां हैं, उसको धारण किया। लक्ष्मण जी शांत है, प्रभु तो अंतर्यामी। जब वो सब जानते हैं तो मैं क्यों झंझट में पड़ूं? एक बार वो शूर्पणखा कलमुही के चक्कर में पड़ गया तो मां से दूर हो गया।
अब मुझे दोबारा किसी चक्कर में नहीं पड़ना। जिनके स्मरण मात्र से अज्ञान दूर हो जाता है, जैसे वाल्मीकि भाई ब्रह्म समान, अजामिल, उन परमेश्वर से भला सती का कपट कैसे छिप सकता है। भगवान कौतुकी भाव में बोले, कहूं बहोरी कहां वृष के तू, अकेली फिर ही कहेंगे तू। हेलो सती, वेयर इज योर पति। राम जी कहते हैं कटाक्ष करके कि हे सती, आपके पति कहाँ हैं? देखो इतनी रात को अकेले लड़के नहीं आते, अगर जाना भी था मायके तो सुबह सुबह चले जाती। कितना घना जंगल है, शेर चीते, एक अच्छे घर की स्त्रियों को शोभा नहीं देता। देखो परिवार में बर्तन है तो खटपट तो होती है, परंतु उसका ये मतलब नहीं कि अकेली चले गए। इसलिए जैसी सती ने सोचा ये तो मेरा नाम लेकर पुकार रहे हैं, मैं तो भेष बदल कर आई थी। अच्छा लगता महादेव जी से बन नहीं रही है। श्री राम जी के कोमल वचन को सुनकर सती को मन ही मन झेप हो गई, पश्चाताप हो रही है। तो मैंने अपने पति देवता की बात नहीं मानी, उन पर विश्वास नहीं किया और अज्ञानवश मैंने प्रभु की परीक्षा ले ली। अब मैं क्या मुंह दिखाऊंगी? देखो सती ने अपनी माया दिखाई। अब जो मायापति है, जन माया वशवर्ती विश्वमखिलम ब्रह्मादि देवासुरा, जो सारे जगत को अपनी माया से बांधे, उन मायापति की माया देखो। सती जिस ओर देखती भगवान से मुंह फेर के, वहीं पर राम दरबार दिखाई देता। एक तरफ लक्ष्मण एक तरफ सीता, बीच में जगत के पालनहारी। राम जी की निकली सवारी, राम जी की लीला है न्यारी। राम जी की निकली सवारी, राम जी की लीला है न्यारी। अब दूसरे लाइन में भगवान उसकी संशय को दूर कर रहे हैं कि एक साधारण इंसान की तरह क्यों घूम रहे हैं, क्योंकि अगर मेरे भक्त को मेरे इसी रूप में आनंद आता है तो मैं वही कर्म करूंगा। 14 वर्ष का वनवास पाया, माता पिता का वचन निभाया। माता पिता का वचन निभाया। 14 वर्ष का वनवास पाया, माता पिता का वचन निभाया। माता पिता का वचन निभाया। शबरी गिद्ध जटायु के लिए घर को है छोड़ा पालनहारी। राम जी की निकली सवारी, राम जी की लीला। सती के संशय को दूर कर दिया कि देखो अगर संसार में जन्म लिया है तो संसार की लीला के अनुसार, वेदों के अनुसार चलना पड़ेगा। माता पिता प्रभु गुरु की वाणी, बिना ही विचार किया शुभ जानी। माता पिता ने कह दिया कि बेटा जंगल चला जा, तो उसमें कल्याण होगा, चल पड़े। तुमने भी तो अपने पति को वचन दिया है। सती को 2 ही श्लोक में ज्ञान हो गया। मानो ये बता रहे हैं कि देखो वेश बदलने से कोई अच्छा कलाकार नहीं होता, मेकअप के साथ एक्टिंग भी जरूरी है। आपने सीता का रूप तो ठीक रखा, परंतु अभिनय में हार गए। मेरे आगे चलिए, सीता कभी मेरे आगे नहीं चली। क्योंकि क्या अंतर है सती और सीता में? एक मात्रा का अंतर है। सीता में ई की मात्रा पहले और सती में बाद में। जो भगवान को समर्पित होता है यही मात्रा, यानी उसी को ताज मिलता है, मात्रा मिलती है, सिद्धियां मिलती है, अष्ट सिद्धि 9 निधि की बात। और जो अभिमान होता है उसी का ताज पीछे की ओर जाता है, सती की मात्रा पीछे चलेगी। सीता भक्ति है राम की, भक्ति हमेशा अपने प्रभु का अनुसरण करता है, और सती अभिमान है, अभिमान हमेशा अपने भगवान से आगे चलता है। छोटे लोगों के बीच में जाकर मैं क्या कथा सुनूंगा, लोग क्या समझेंगे? ये अभिमान हमेशा आगे चलता है। और भक्ति, इतना बड़ा कैलाशपति भक्ति के लिए नीचे आकर कोढ़ी बनकर बैठ जाता है। सती जहां भी देखती वहां भगवान की झांकी, हर स्वरूप में ब्रह्मा विष्णु महेश, सती विधात्री इंद्रा, सावित्री, लक्ष्मी, गौरी जैसी हजारों सतियां सीता जी की सेवा में लगी हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश जैसे राम जी की सेवा में लगी। सती विधात्री इंदिरा देखे रूप अनेक,
यही जही देख पंजादिश्वर तेहि तहि तन अनुरूप। सती का हृदय कांप गया, उसे मूर्छा आने लगी। अचानक उसने आंख बंद कर ली, अब मुझे देखा नहीं जा रहा, और पत्थर में बैठ गई। थोड़ी देर में देखती कि भगे कि नहीं भगवान, देखा तो सब कुछ वैसा ही गायब। घबराते हुए, गिरते पड़ते हुए, सांस लेते लेते पहुंची वटवृक्ष के पास। महादेव जी दूर से मुस्कुराए। संदीप बैग में इधर आए थे। जल्दी रखो। कितना गिरी? कितना कब तक चाहिए? चलना तो चाहिए। कोई नहीं गाओ चालू करने को। कोई नहीं गया जा रहा है ये लोग। हाँ आ रहे कौन अंदर कहाँ लेट है भाई? गली में ना जी को मालूम, छाया को मालूम ही होगा, है ना? वो तो हमेशा उसे मालूम ही है। हरिओम हरिओम हरिओम। बोले काशी विश्वनाथ भगवान जय। आज सती घबराते घबराते उसी वटवृक्ष के पास पहुंची जहां भगवान शंकर समाधि में लीन है। गायन नित्यम महेशम रजत गिल्ली चारु चंद्रावतम। शिव जी पूछते हैं सती लेकर आ गई परीक्षा? सती घबराई, बोली स्वामी कौन सी परीक्षा? अरे जिसे आप प्रणाम करते हो भला मैं मूर्ख उनसे परीक्षा लेती? मैंने कोई परीक्षा नहीं। अरे मैं तो इसलिए गई थी कि देखो मैं आपकी अर्धांगिनी हूँ, आप दर्शन नहीं कर सक रहे तो मैं जाकर पुण्य कमा लाऊंगा। सती ने झूठ बोल दिया। मुझे तो उसी समय विश्वास हो गया था ये साक्षात जगदीश है जिस समय आपने प्रणाम किया। अंतर्यामी महादेव से भला सती का कपट छिपा रह सकता। मनी मन उन्होंने श्री राम को प्रणाम किया कि हे प्रभु आप धन्य हैं, आपकी माया जिसने मेरी पत्नी की भी मति को फेर दी, श्रीमती को दुर्मति कर दिया और झूठ बुलवा दिया। देखो जिस सती ने कभी मुझसे झूठ नहीं बोला, आज आपकी माया ने उससे झूठ बुलवा दिया। सती कीन सीता कर बेसा शिव उर भयऊ विषाद विशेषा। देखो जिस दिन से सीता जी का रूप सती ने धरा